हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में SIN, इसका यूज़ क्या है और हम इसे लेते कहाँ से हैं। मुझे बस ने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया टंगस्टन एंड सेंट्रल पे। मुझे उतरना था टंगस्टन एंड कूपर पे, बट आई मिस्ड इट। तो इस स्टैंड पे उतरने के बाद मुझे बस ड्राइवर ने एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे कहाँ पर सर्विस कनाडा मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग ऑन द सेम ट्रैक। तो चलो आपको मैं चलते चलते सारा एक्सप्लेन करती हूँ। SIN, जिसे हम बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर, ये बेहद इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल है और हमें ये किसी से भी शेयर नहीं करना। वी ऑलवेज हैव टू कीप इट इन अ सेफ प्लेस। चलिए पहले बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर SIN। तो जैसे ही आपको ये सिन कार्ड मिलेगा तो आपने इसे 24/7 अपने वॉलेट या पर्स में कैरी नहीं करना। आपने इसे हमेशा एक सेफ प्लेस में रखना है। दूसरी चीज़, आपने इसे एज एन पीस ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी शो नहीं करना। इट विल बी जस्ट यूज एज अ लीगल पर्पस। देन आपने किसी भी ईमेल पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि सिन हो गया, आपने शेयर नहीं करना। आप इमिडिएटली कॉन्टैक्ट करेंगे सर्विस कनाडा को अगर आपका नेम चेंज होता है या सिटीजनशिप चेंज होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, तो आप तब कॉन्टैक्ट करेंगे। देन वी टॉक अबाउट व्हेन टू प्रोवाइड योर SIN। आप ये देंगे कहाँ पे? तो ये वहाँ देंगे जहाँ पर आप एक अच्छे तरीके से एम्प्लॉयर से हायर होते हैं, वहाँ पर ये सिन नंबर जाएगा। जब आपने अपना इनकम टैक्स पे करना है तब जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि आपने एक्सेस करना है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए, अब प्रोग्राम्स और बेनिफिट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कनाडा पेंशन प्लान, क्यूबेक पेंशन प्लान, ओल्ड एज सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लिस्ट स्क्रीन पे दिख रही है, तो इसमें आप अवेल कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि अगर आपसे सिन नंबर मांगा जाता है और जो कि लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप पूरी पूछताछ करो कि किस लिए चाहिए, आप किसको शेयर कर रहे हैं। एंड इफ़ द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग यू अ डिफरेंट रिस्पॉन्स व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप बात कर सकते हो। आप बोलो कि मुझे पर्सन इंचार्ज से बात करनी है। एंड इफ स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स, तो आप एक कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं विद द ऑफिस ऑफ द प्रिवेसी कमिश्नर ऑफ कनाडा। एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड विजिट दैट वेबसाइट। आपका सिन नंबर बेसिकली दो चीज़ों के लिए मिसयूज़ हो सकता है। पहला, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। दूसरा, कोई अगर आपका टैक्सेबल इनकम कुछ रिसीव कर रहा है। सो यू नीड टू एक्ट इमिडिएटली जब आपको लगे कि कुछ फ्रॉड हो रहा है। यू नीड टू फाइल अ रिपोर्ट विद द पुलिस। बस अब मैं पहुंचने ही वाली हूँ। आ गई। तो इसी के अंदर जाकर सर्विस कनाडा है। जब यहाँ से हम एंटर होंगे तो विल गो लेफ्ट, यहीं पर ही सारा काम हो रहा है। तो बेसिकली मैं आपको तीन चीज़ें बता दूं। उन्होंने बोला है कि आपका ये जो 9 डिजिट सिन नंबर है, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल और आप सिर्फ 3 जगहों पे दिखा सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है बैंक और तीसरा है एम्प्लॉयर। एंड नन अदर देन दिस। कोई लैंड ओनर नहीं, कोई और कहीं पर भी नहीं, आपने किसी एजेंसी को नहीं दिखाना। सो मैंने यहाँ का काम तो कर लिया। मैं जा रही हूँ स्कोशिया बैंक। किसी से पूछा है, वो अपोजिट रोड में है। देखती हूँ, पूछते पूछते जाती हूँ कहाँ पर है। ओह गॉड, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अंदर है। ये हालत आप तो देख सकते हो, घुटनों तक आइस है। यहाँ से आई हूँ। वहाँ से सिन नंबर लिया और फिर वॉक करते हुए इसे क्रॉस किया है। अब आगे जा रही हूँ। और ये पूरा ट्रैक भी बहुत स्लिपरी है। ओह गॉड। हाँ, दिस इज हाईवे। जहाँ आपको सामने रेड लाइट दिख रही होगी,
बस वहाँ रेड लाइट से मुझे लेफ़्ट लेना है। आई थिंक ये रहा स्कोशिया बैंक। काम नहीं बना, मैं गई भी और इतना तो मुझे भी पता है अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी। लोगों को 2-2 हफ्ते बाद की मिल रही थी, पर मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यहाँ पर एक बार आके पता कर लियो, क्योंकि लोग रिक्वेस्ट करते हैं एंड दे से कि हम वी कैन इवन वेट, क्योंकि किसी किसी का ऐसे काम हुआ भी है बट मेरा नहीं हुआ। और जेन्युइनली उन्होंने चेक भी किया एंड दे वर सो अपोलोजेटिक एट दैट टाइम कि वी आर सो सॉरी, हाँ बाय भी हो बट हमारे एडवाइज़र सारे बिजी हैं। तो एनी हाउ वैसे मैंने अपॉइंटमेंट तो ले रखी थी, बट मैंने सोचा कि 1-2 काज हो जाएंगे, से नंबर ले लिए, एक बैंक का भी काम निपटा लेती हूँ। नहीं हो पाया, कल आऊँगी अब मैं, क्योंकि कल तो वैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं अब कल करूँगी ये काम। अब बस स्टैंड ढूंढ रही हूँ। मैं कितनी दूर से चलती हुई आ रही हूँ और रास्ता ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस स्टैंड ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा, अभी भी चल रही हूँ मैं। ये पता नहीं क्या हुआ मुझे, अभी नोटिस किया मैंने, पता नहीं कैसे कटी है ये। पता नहीं क्या हुआ। ये वाला बस का साइन मैंने पीछे भी देखा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि यही है बस स्टैंड है नहीं है। अब यही वेट ही करके देखती हूँ। पर बाद में आई गॉट टू नो कि यही होता है बस स्टैंड। कहीं कहीं तो सिटिंग अरेंजमेंट होती है, बट कहीं कहीं यही बोर्ड होता है जिसे देखकर हमें पता लग जाता है दैट दिस इज़ अ बस स्टैंड। तो अभी तो मैं प्रेजेंटली गलत जगह खड़ी थी, मैं रोड क्रॉस करके गई, वहाँ मुझे बस भी मिल गई थी। अब मैं जा रही हूँ आज अपना बैंक का काम निपटाने, क्योंकि कल तो ये हुआ नहीं। आज देखती हूँ, होप सो हो जाए।
हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, बट ये एक चीज़ सही है कि रोड पूरी क्लियर रखते हैं। साइड पे बर्फ़ है बट द रोड इज़ क्लीन। मुझे नियरेस्ट ब्रांच में अपॉइंटमेंट नहीं मिली, फिर जो 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में था वहाँ मुझे अपॉइंटमेंट मिली। आई सेड ओके। गूगल मैप पे मैंने चेक किया कि मुझे कैसे कैसे जाना है, तो बस जो थी मुझे 3 बदल के जाना था। सबसे पहले मुझे कॉन्फेडरेशन कॉलेज पे उतारा गया, देन एडवर्ड एंड डोनाल्ड, और उसके बाद लास्ट में आर्थर स्ट्रीट मार्केट, एंड देन अगेन वॉक करके फिर बैंक था। तो बस नंबर 2 ने मुझे यहाँ कॉन्फेडरेशन कॉलेज के आगे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं बस नंबर 5 की वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कुछ बच्चे अपना यहाँ पे मतलब इंडिया से यहाँ पे कुछ फिल्मिंग प्रोग्राम करने आए थे कोर्स, एंड उसी के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, आगे सबमिट करना था उन्हें प्रोजेक्ट। सो आई थॉट ऑफ फिल्मिंग एंड शोइंग देयर एफर्ट्स। लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी बताओ। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम फिल्म प्रोडक्शन है। हाँ जी। तो अभी हम मेरा फ्रेंड जिसलिन वो अपनी थीसिस फिल्म बना रहा है, तो हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। तो यहाँ उसका एक शॉट है ये फिल्म का, आउटसाइड यहाँ तक तो वो बस ले रहे हैं। तो आप ये मतलब पढ़ने आए हो फिल्मिंग का और आप ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो? हाँ, ये फिल्म प्रोडक्शन प्रोग्राम है, वो पढ़ रहे हैं, तो उसका ये प्रोजेक्ट है थीसिस फिल्म में। That's good. सब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हो? यहाँ पे बस बहुत देर के बाद आती है। अब ये बस नंबर 5 ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया एडवर्ड एंड डोनाल्ड पे। अब मैं यहाँ वेट करूँगी फॉर अनदर 10 to 17 मिनट्स। बैंक की अपॉइंटमेंट लेते टाइम मुझे बेसिकली 3 चीज़ें बोली गई लाने के लिए। एक मेरा एनरोलमेंट नंबर, दूसरा मेरा पासपोर्ट, तीसरा मेरा स्टडी परमिट। बट मैं फॉर अ सेफर साइड सिन नंबर भी ले गई थी, क्योंकि मैंने जब सिन नंबर लिया था तो मुझे उस टाइम उन ऑफिसर्स ने बोला था कि आप बैंक में भी दे सकते हो। सो वो यूज़फुल रहा मुझे। मैं पहुँच गई। यहाँ पर भी वॉलमार्ट है, यहाँ पर भी आगे डॉलरामा है, छुपा हुआ भी हो, सिर्फ रामा दिख रहा है। अब मैं आगे जा रही हूँ। मुझे अपना बैंक का काम ख़त्म करते करते शाम हो गई थी। उसके बाद जब मैंने सोचा गूगल मैप से एक बार चेक करूं, तो कोई भी डायरेक्ट बस थी ही नहीं। सो आई थॉट ऑफ कि राइड ही ली जाए और फिर वापस घर पहुंचा जाए। मैंने राइड ली और फिर मैं चली गई। मेरा जीवन क्लियर हो गया। Yeah, it's good.